हेलो एस्पिरेंट्स। आज 18 जून 2025 को हमने द हिंदू के दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल्स डिस्कस करे हैं, जिसमें पहला एडिटोरियल है द थर्ड न्यूक्लियर एज। ये आर्टिकल जो है, इसमें जो ऑथर हैं, ये ऑथर ने बेसिकली ये डिस्कस करना चाहा है कि 1945 से लेके आज तक का जो पूरा पीरियड है, इस पूरे पीरियड में न्यूक्लियर वेपन्स को लेके जो कंट्रीज हैं उनका एटीट्यूड चेंज होता रहा है। और उस चेंजिंग एटीट्यूड को उन्होंने तीन फेज में डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज जो है ये 1945 से अराउंड अराउंड 1992 का था, जिसमें यूएस और यूएसएसआर के बीच में न्यूक्लियर वेपन्स को लेके रेस चल रही थी। लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स की जो रेस थी वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करने से ज़्यादा एक दूसरे को प्रिवेंट करने के लिए थी कि कोई दूसरी कंट्री उनके ऊपर अटैक ना करे। इसके लिए वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करते थे। जो दूसरी एज थी या स्टेज थी वो 1992 से समवेयर अराउंड 2017-18 थी, जिसमें सारी कंट्रीज ने ये बात करना शुरू किया कि वो कैसे न्यूक्लियर वेपन्स का डिप्लॉयमेंट जो है या जो डेवलपमेंट है उसको कम कर सकते हैं और वर्ल्ड को न्यूक्लियर फ्री जोन बना सकते हैं। और जो तीसरी एज थी ये अभी चल रही है, अभी कुछ साल पहले ही स्टार्ट हुई है, जिसमें सारी कंट्रीज अब वापस न्यूक्लियर वेपन के पीछे भाग रही हैं। और ना सिर्फ भाग रही हैं बल्कि उनका मेन एम न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने का दूसरी कंट्री को उनके ऊपर अटैक करने से रोकना नहीं है, बल्कि दूसरी कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन से डरा के अपनी बात मनवाने का है। तो ये तीन न्यूक्लियर एजेस को उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया और ये बताने की कोशिश करी है कि वर्ल्ड अभी राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहा है व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर वेपन। जो सेकंड आर्टिकल है इट रिलेट्स टू पेंशन सिस्टम ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो ऑथर हैं उन्होंने ये डिस्कस करने की कोशिश करी है कि कैसे इंडिया का जो पेंशन सिस्टम है वो बहुत वीक है। इंडिया की हार्डली 12 to 15% पॉपुलेशन है जो पेंशन के कवरेज में आती हैं और जिनको रिटायरमेंट के बाद सिक्योरिटी, एक पेंशन की सिक्योरिटी अवेलेबल रहेगी। बट अप टू 85 to 90% पीपल, स्पेशली दोज वर्किंग इन informal sector, they don't have any kind of pension coverage or enrollment under pension scheme। एंड इस चीज को सॉल्व करने की एक बहुत बड़ी नीड है। अदरवाइज अगर हमने 2050 तक इस चीज को रिजॉल्व नहीं करा तो इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है, जब हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन नंबर में बहुत ज़्यादा, परसेंटेज में बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होगी। तो इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से उन्होंने ये डिस्कस किया है कि पेंशन सिस्टम की कवरेज में इंडिया में अभी क्या क्या इश्यूज हैं और उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। ये दोनों आर्टिकल का डिटेल डिस्कशन देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, जिसपे ये 18 जून का एडिटोरियल फुल वीडियो अवेलेबल है और उसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे कॉलम में भी दिख क्लियरली विजिबल हो जाएगी। उस पर क्लिक करके आप इस वीडियो पे जा सकते हैं। थैंक यू।